अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं डॉक्टर इशपाल साहब, जिनसे हम आज पूछेंगे फ्रूट सेट के बारे में, क्योंकि हमारे ऑर्चिड्स में पिछले दिनों बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग हुई है। तो डॉक्टर साहब से हम डायरेक्ट सवाल करेंगे फ्रूट सेट के बारे में। इशपाल साहब, हमें बताइए कि हमारे जो ऑर्चिड्स की कंडीशन इस वक्त है बहुत ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि मैंने हर जगह देखा कि तकरीबन कुछ ऑर्चिड्स में 50 से 90% तक ड्रॉपिंग हुई है सर। तो ये जो ड्रॉपिंग हो रही है हमारी ऑर्चिड्स में, इसकी वजह क्या है सर? इसका मेन रीज़न क्या है और इसको हम कौन सी तदाबीर हम करेंगे आगे ताकि ऐसा नुकसान ना हो हमारे ऑर्चिड्स में? मुश्ताक भाई, असल में हमारे लोग जो हैं टाइमली फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करते। और मान लो ये 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्टिलाइज़र्स अभी तक यूज़ नहीं किया है। और बारिश जो है, बारिश भी बहुत रही, जिससे न्यूट्रिएंट्स लीचिंग के थ्रू नुकसान हो जाता है उसका, और कमी जो है, कमज़ोरी जो है हमारे बाग में आती है। और एक बार फ्रूट सेट हुआ, हम खुश हो जाते हैं, इतना बढ़िया फल बना है, ये है वो है, तो वो बेयर नहीं कर पाता, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से वो ड्रॉपिंग हो जाती है। तो इसमें कंट्रोल ये है कि या तो हम टाइमली फर्टिलाइज़र यूज़ करें, वो तो करने ही पड़ेंगे। और उसके लिए लोग फिर कहते हैं कि बारिश है, आज हम टाइम नहीं लगा पाए, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, लेकिन उसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। डीएपी थोड़ा पहले करें और पोटाश और यूरिया जो है एज़ पर रिक्वायरमेंट वो मार्च के पहले हफ्ते में हम लगा सकते हैं। आज की जो कंडीशन है, आज की कंडीशन बड़ी ख़राब है। अभी जो फल बना है उसमें किंग ब्लूम को छोड़ के मुझे लगता है सारे ही गिर चुके हैं या गिर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने कैल्शियम बोरान के 1-2 स्प्रे किए हैं, जिन लोगों ने जिबलिक एसिड किया है, जिन लोगों ने न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे किए हैं, ऑक्सिन साइटोकिनिन्स किए हैं, तो उनके वहाँ वैसा नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो हैं कम से कम अभी जो स्प्रे आने जा रही है इसमें एक कैल्शियम बोरान का स्प्रे ज़रूर करें और न्यूट्रिएंट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि न्यूट्रिशन की बहुत कमी है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अगर पेड़ ताकतवर है तो बीमारी भी कम आएगी, उसको स्ट्रेस भी कम मिलेगा। फिर बारिश ज़्यादा होती है तब भी स्ट्रेस कम होगा, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब भी स्ट्रेस में वो कम आएंगे। लेकिन न्यूट्रिशन करें तब। और अभी बहुत सारे मार्केट में ब्लेंड हैं अवेलेबल, साइटोकिनिन्स, ऑक्सिन्स, जिबलिन्स, ये चीज़ें ज़रूर आप लोग करें। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत कुछ है अवेलेबल मार्केट के अंदर, ये करें। ज़्यादा लोग स्कैब के पीछे पड़े रहते हैं या माइट आ गई, माइट के पीछे पड़े रहते हैं और इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो हमारे सेब अच्छी तरह प्रोडक्शन हो, क्वालिटी प्रोडक्शन हो। मेरा जो तजुर्बा रहा है, कम से कम 4 से 5 स्प्रे कैल्शियम बोरान के होने ज़रूरी हैं, और 1-2 स्प्रे जो हैं वो मिक्स ब्लेंड के होने भी ज़रूरी हैं। अब आज की डेट में मुझे लगता है 5 या 10% लोग होंगे जिन्होंने ये सब किया होगा आज तक, 2 स्प्रे कैल्शियम बोरान के और 1 आधा जो न्यूट्रिशन का। तो मैं ये चाहूँगा कि लोग इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, इन चीज़ों पे ज़्यादा स्कैब की दवाइयों के पीछे ना पड़ें। अभी लोग आज 7-7 दिन बाद स्प्रे कर रहे हैं, स्कैब के ही अवेलेबल भी नहीं है तब भी लोग स्प्रे कर रहे हैं। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मौसम अब ठीक हो चुका है, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, जैसा आपने कहा कि न्यूट्रिशन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, तो जो हमारे मार्केट्स में इस वक्त जो हमारी पीजीआर अवेलेबल है सर, उसका सही इस्तेमाल हम कैसे करें? जैसे हमने सुना है कुछ ग्रोवर्स हमें बताते हैं कि इसके 2 स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेटल से पहले और पेटल फॉल के बाद। तो इसका सही इस्तेमाल कैसे करेंगे सर हम, और कितने स्प्रेज करना इंपॉर्टेंट है सर? देखिए, पीजीआर की बात करें तो पीजीआर्स में बहुत सारी वैरायटी है, बहुत कुछ है। पीजीआर्स के बेस जो हैं वो भी बहुत हैं, यहाँ अलग अलग बेस के ऊपर पीजीआर्स बने हैं। लेकिन अगर पीजीआर फॉलियर स्प्रे की बात करें तो एक पीजीआर जो है फ्लावरिंग से पहले होना बहुत ज़रूरी है, और एक पीजीआर 15 मई के आसपास जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। क्यों है? जिस समय फ्रूट सेट हो जाता है, फ्रूट सेट के बाद, मैं पीजीआर की बात कर रहा हूँ, फ्रूट सेट के बाद फ्रूट रिटेन कर पाए, साइज़ बने, क्वालिटी बने, टेक्सचर बढ़िया हो,
तो उसके लिए 15 मई के आसपास वाला स्प्रे करना ज़रूरी है। लेकिन अगर इसको सीक्वेंस में लेंगे हम, तो उस हिसाब से ये देखना होता है कि जैसे ही अपना पिंक बर्ड स्टेज होती है, उस टाइम में लोगों को ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ कैल्शियम बोरान का स्प्रे। तो कैल्शियम बोरान एक डिफरेंट चीज़ है, वो पीजीआर में आप इंक्लूड नहीं कर सकते। तो उस वक्त कैल्शियम बोरान का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे पहले हार्मोन का स्प्रे भी ज़रूरी होता है। यहाँ लोग थोड़ा सा हिच इसमें महसूस करते हैं कि हम हार्मोन स्प्रे नहीं करेंगे, लेकिन आप साउथ कश्मीर में देखो हार्मोन का स्प्रे होता ही होता है। और बहुत सारे लोग मैं ऐसे भी जानता हूँ जो 3 बार स्प्रे करते हैं। अब ये लोग, आप ये कह रहे थे कि एक स्प्रे फ्लावरिंग से पहले और एक फ्लावरिंग के बाद, तो बात वही है। मैं कहता हूँ कुछ करें। टाइम विंडो हमें ज़्यादा मिलती नहीं है इस पीरियड में, क्योंकि स्प्रे दूसरे होते हैं इंपॉर्टेंट, स्कैब के लिए, इसके लिए, उसके लिए। और मई का महीना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है न्यूट्रिशन के लिए। क्यों? क्योंकि मई के बाद जून का महीना आता है, जब जून फॉल होता है। होता ये है कि अभी जो पीछे पीरियड गया है, इसमें जो पॉलिनेशन हुई है, मेरे हिसाब से ये 60% फॉल्स पॉलिनेशन है, क्योंकि उस टाइम में ठंड बहुत होती है जो, और पॉलिनाइज़र की कमी भी है, और हनी बीज भी उस टाइम में एक्टिव नहीं होती। एक बार लगता है हमें कि ये पूरा फल बना हुआ है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम होती है, ड्रॉपिंग हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए ये हर साल होता है। लोग इसको अपनी भाषा में कोई 60 लगना बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, लेकिन लोग होशियार नहीं होते हैं। इसको हम रोकें कैसे? बहुत सारे लोग ऐसे मैं जानता हूँ जिनको दवाइयाँ हमने रेकमेंड की हैं, बिल्कुल इतनी अच्छी फ्रूट सेटिंग है। मैं कहूँ अगर किंग ब्लूम के साथ 2 आपके और भी बच जाते हैं तो आपकी क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी, और वो आगे ड्रॉपिंग भी नहीं होगी। और ज़्यादा रखने में कोई ये फ़ायदा नहीं है कि आप कहो सारे गुच्छे बच जाएं और इसमें सारा माल रह जाए। वो जून में जाके गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि पेड़ के अंदर इतनी ताकत नहीं होती वो बेयर कर सके इतने फल को, और हमारे यहाँ कमज़ोरी है भी बहुत। तो इस तरीके से चाहे आप वो सेपरेट स्प्रे करें या कोई ऐसे लाइट फंजीसाइड्स के साथ मिक्स करके पीजीआर्स का स्प्रे करें, तो करना ज़रूरी होता है। एक और बात मैं ऐड करूँगा, जो पीजीआर ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिस वक्त हम फर्टिलाइज़र्स डालते हैं तो मतलब पीजीआर ग्रैन्यूल या जिनको हम बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं, उनका यूज़ भी करना चाहिए। क्योंकि यहाँ तर ज़्यादातर ये होता है कि अपने बाग तो होते ही हैं, लोग खरीदी बहुत करते हैं। तो अपने बाग के लिए अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, वो एक अलग डिफरेंट बात है। तो फल के लिए पीजीआर्स का होना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ फल के लिए होते हैं जो ग्रैन्यूल्स हम उस टाइम में यूज़ करते हैं। और मैं ये भी ऐड करूँगा कि अगर पीजीआर आप कंटिन्यू कंसेक्यूटिव 2 साल आप कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, आप तीसरे साल में एक ऐसा फ़र्क देखेंगे, अल्टरनेट बियरिंग जो है वो टूट जाती है। हर साल फल, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा होगा, हर साल फल लगभग एक जैसा होता है। तो ये नहीं होता है एक साल में फल हुआ, एक साल में नहीं हुआ। जितना हम पीजीआर को यूज़ करेंगे, हमारे यहाँ अल्टरनेट बियरिंग का बहुत बड़ा मसला है। एक साल बाग भरा होता है, दूसरे साल बिल्कुल खाली होता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए पीजीआर्स का मैं पर्टिकुलर ब्रांड नहीं बोलूँगा, मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन करें ज़रूर, इसके ऊपर पूरा ध्यान दें। फंजीसाइड्स के पीछे मत दौड़ें। जब करना है फंजीसाइड, वो करना ही करना है, लेकिन जब प्रॉब्लम होगी और सोच समझ के। ये नहीं है कि आज फलाने ने ये दवाई लगा दी, सारे उसके पीछे हो गए, बिल्कुल गलत है। आज भी मेरे को कोई मिला था, मैं किसी ऑर्चर्ड में था, तो उन्होंने कहा जी फलाने ने दवाई की थी, अभी मैंने 5 दिन पहले ही की थी, तो मैं दवाई करने जा रहा हूँ। तो मैंने वो विज़िट किया तो मैंने देखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, स्कैब कंट्रोल्ड है। 5 दिन पहले उसने माइक्लो का स्प्रे किया था, बिल्कुल कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी लोग इस तरीके के काम करते हैं। ऐसा मत करो, ये पैसा ज़ाया मत करो। ये पैसा आप अपने पीजीआर्स पे, अपने हार्मोन्स पे, अपने जो मार्केट के अंदर न्यूट्रिशन मतलब बहुत सारे ब्लेंड हैं, इनके ऊपर लगाओ। इसका ज़रूर फ़ायदा होता है, बढ़िया क्वालिटी बनती है। क्वांटिटी पे ध्यान ना दो, क्वालिटी पे दो, ये मैं ज़रूर कहूँगा। सर एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर हमारे ग्रोवर्स हमें बताते हैं कि जो पीजीआर हैं, उनका एक मिथ है उनके जहन में कि अगर हम 1 साल इसको लगाएंगे तो दूसरे साल हमारी फ्रूट सेटिंग ठीक से नहीं होगी। 1 साल फ्रूट सेट ठीक होता है, नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर बाग भी कमज़ोर हो जाएंगे। ये कहाँ तक सही है सर? ये बिल्कुल गलत है। आपने खुद ही कहा ये मिथ है, तो मिथ ही होती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, फ़र्ज़ करो कोई लेडी है, अभी 1 साल अगर उसने कंसीव किया है, बाल बच्चा होता है, नेक्स्ट ईयर फिर होता है,
सेम सिचुएशन हमारे बाग की होती है। तो उस लेडी को जिस तरीके से न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, हमारे बाग को भी इस तरीके से न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। हर साल इनके अंदर बहुत कुछ चलता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ बारिशें अगर पड़ेंगी तो कंटिन्यू पड़ेंगी, ज़मीनें उस तरीके की है नहीं, ज़मीनों का जो मिट्टी का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है नहीं। या तो रन ऑफ में सब गया ज़ाया, या तो लीचिंग में सब ज़ाया हो जाता है। जितने हमने न्यूट्रिएंट्स लगाए होते हैं वो आधे से ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, आप पीजीआरस को कंटिन्यू 2 साल के लिए यूज़ करें, फिर तीसरे साल इसका तमाशा देखें। आप तीसरे साल में आपको खुद ही फ़र्क लगेगा कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम अल्टरनेट बेयरिंग की है, वो ख़त्म हो जाती है। तो बताओ गलत कहाँ हुआ? मैं आपको बहुत सारे लोग ऐसे बता सकता हूँ जो अब मेरी रिकमेंडेशन के बाद बिल्कुल इसको अडॉप्ट करते हैं और इतने प्यारे बाग हैं, बंदा मतलब तबीयत खुश हो जाती है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हर साल उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है फल बनाने के लिए और क्वालिटी बनाने के लिए। तो इसमें मिथ है, मेरे हिसाब से मिथ है, ये गलत है। इशफाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपने दी है, खासकर फ्रूट सेट के बारे में। हम आपसे आगे भी मुलाकात करते रहेंगे सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।